नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की शुरुआत करने वाले हैं। आज की वीडियो में 11.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में। हम किस प्रकार से टू क्वांटिटीज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों ही कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम जानेंगे कि टू क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में। डायरेक्ट प्रपोर्शन, देखो, टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ, दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी यदि, पहला पॉइंट है इसमें, इफ वन इंक्रीज देन अदर ऑल्सो इंक्रीज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, इट मींस वे दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। सेकेंड पॉइंट, इफ वन डिक्रीज देन द अदर ऑल्सो डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारा दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी। देखो, एक बार रिकॉल करता हूं। पहला पॉइंट, अगर एक क्वांटिटी बढ़े उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी। ठीक, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, इट मींस दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी। तो इन दोनों पॉइंट के माध्यम से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। देखो, जैसे मोर पेंसिल मोर कॉस्ट। अगर आप पेंसिल ज्यादा खरीदोगे तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इट मींस दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है। अगला पॉइंट देखो, मोर वर्कर मोर वर्क डन। जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने ही ज्यादा वर्क डन होगा। जैसे एक वर्कर एक मकान को 2 दिन में बनाता है, तो अब देखो, दो वर्कर उसी मकान को कितने दिन में डबल वर्क हो जाएगा उसका, तो जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो, मोर डिस्टेंस मोर टाइम। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस जगह तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन के। अब आता है कंडीशन। डायरेक्ट प्रपोर्शन की कंडीशन होती है, जैसे x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। ठीक, x1 और y1 ये इनिशियल पोजीशन होंगी क्वांटिटी की, और x2 और y2 ये आफ्टर। ठीक है, यानी y ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक, अगर y का वैल्यू बढ़ेगा तो x का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगला पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रपोर्शन। हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्रपोर्शन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो पहला पॉइंट, डू बोथ क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। हम देखेंगे कि क्या दोनों क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर यस, देन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। अगला पॉइंट, डज वन इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो तो वो होगा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। अब देखो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए। पहला, बाइंग आइटम्स मोर कॉस्ट। आप जितने ज्यादा आइटम को बाय करोगे उतनी ही ज्यादा कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस मोर टाइम। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा आपकी डिस्टेंस होगी
उतना ही ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है, अगर आपका स्पीड सेम रहे दोनों कंडीशन में। ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखो, इनवर्स प्रपोर्शन के लिए भी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए गए हैं। स्पीड और टाइम, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। ठीक है, अगला, वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। आप जैसे 5 वर्कर एक घर को 10 दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो 10 वर्कर उसी घर को आधे दिन में बना लें, 5 दिन में बना लेंगे। यानी अगर आप वर्कर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना इनवर्स प्रपोर्शनल के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज 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 सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।